देश की जनजाति को एसटी के रूप में पहचान दिलाने का अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास होता है। ये कहना है मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का। बीते कई दिनों से चल रहे मणिपुर हिंसा के प्रकरण ने पूरे देश में सनसनी फैला रखी है। तो मणिपुर हिंसा का पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल मणिपुर में हिंसा के पीछे की दो वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह, यहाँ के मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी वजह सरकार की ओर से सरकारी भूमि सर्वेक्षण भी बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के इस हालात पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका में मैतेई समुदाय को एसटी दर्जे के मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके अलावा एक आदिवासी संगठन के द्वारा एक जनहित याचिका दायर करके मणिपुर में हुई इस घटना की जांच एसआईटी से कराने की मांग भी की गई है। मणिपुर राज्य में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिससे वहां आगजनी, तोड़फोड़ जैसी और भी विभत्स घटनाएं देखने को मिली, जिसमें कम से कम 54 लोग मारे गए हैं। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा प्रभावित हिस्सों में सोमवार से सुबह कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील भी दी गई थी। मणिपुर में जारी प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सीजेआई ने कहा है कि फिलहाल हम राज्य में हालात स्थिर और शांत चाहते हैं। हमारा लक्ष्य सभी की सुरक्षा और आम जनमानस में माहौल सकारात्मक बनाए रखना है। हम वहां की घटनाओं से चिंतित हैं। अदालत ने कहा कि यह एक अमानवीय घटना है और यह एक मानवीय मुद्दा है। सरकार लोगों को सुरक्षित करने और हालात ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत ने सरकार से ये भी कहा कि भोजन के साथ पर्याप्त राहत शिविर सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। जो लोग वहां से हटाए गए हैं उन व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था हो। धार्मिक पूजा स्थलों की रक्षा की जाए। गौरतलब है कि मणिपुर में बीते कई दिनों से हो रही हिंसा में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में राज्य की बिगड़ती दशा को देखते हुए केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मणिपुर के लिए भेजा है। सेना और पैरामिलिट्री के 10,000 से ज्यादा जवानों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद यहां हिंसक घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई है। बहरहाल राज्य के ऐसे बदतर हालात देखकर पूरे देश में सनसनी का माहौल पसर गया है और ऐसे हिंसात्मक वारदात से राज्य में दो समाज के बीच आपसी रिश्ते काफी नाजुक हो गए हैं। तो अगर बात करें मणिपुर में हिंसा की असल वजह क्या है, तो मणिपुर में हिंसा के पीछे दो वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है यहाँ के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना, जो कि मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आता है, लेकिन फिर भी इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, जिसका वहाँ के ही कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदायों के पास आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा है और अब मैतेई समुदाय भी इस दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय तो बहुसंख्यक समुदाय है, उसे ये दर्जा कैसे दिया जा सकता है, और इसी सवाल ने मणिपुर की हिंसा को इतना गहरा कर दिया। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इन दंगों की शुरुआत कैसे हुई। कुकी समुदाय के लोगों ने 3 मई को मैतेई समुदाय को मिलने वाले दर्जे और सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में हिंसा शुरू हो गई। 4 मई को जगह जगह पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 4 तारीख को ही मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये आपसी झड़प शुरू हो गई। मणिपुर के ही एक इलाके चंद्रचूरपुर में आगजनी भी हुई। 5 मई को जब हालात अधिक खराब हुए तो वहां पर सेना पहुंची। इसके बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और ये मामला तब और भड़क गया जब 5 मई की ही रात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी मिथांग की भीड़ ने हत्या कर दी और इनकी हत्या घर से निकाल कर की गई। इस पूरे प्रकरण ने मणिपुर राज्य की अलग ही छवि को पेश किया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।